नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको ये नॉमेनक्लेचर यानी IUPAC का थर्ड पार्ट आपको देने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ प्रॉब्लम भेजा है NCERT का और कुछ IIT का बनाने के लिए, जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं एक नए टॉपिक की ओर चलूंगा, नॉर्मलाइज्ड न्यू। तो NCERT का प्रॉब्लम आप लोगों को हमने बनाने कहा था, तो आप लोगों ने बनाया है, कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम भेजा है। तो पहला उनका प्रॉब्लम है 10.2 का 4 नंबर। 10.2 का 4 नंबर ये क्वेश्चन आप देखेंगे, CCl3 का होल थराइज CCl। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। इसका IUPAC नाम लिखने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपको अब पता है, पहले इसकी संरचना को ओपन करो, स्ट्रक्चर को ओपन करो। तो C पे कितने CCl3 हैं? तो 3 CCl3 हैं, तो 3 CCl3 दे दिया गया। C पे कितने CCl3 हैं? 3 CCl3 है। फिर C के साथ क्या है? तो Cl है। C के साथ क्या है? Cl है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो आप इसको एक स्टेप और ड्रॉप कर सकते हो। कैसे? तो C पे कितने CCl3 हैं? तो C पर 3 Cl3 है, तो उसको आप और ओपन करो। C, इस C पर कितने Cl हैं? तो 3 Cl हैं। फिर इस C पर कितने Cl हैं? 3 Cl हैं। फिर इस C पर कितने Cl हैं? 3 Cl हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है। आप अच्छे से समझेंगे कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। पहले सबसे पहले, और इस C के साथ क्या है? Cl है। C के साथ क्या है? Cl है। इसका IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल होता है कि हम लोग पेरेंट चेन को चुने। हम लोग किसको चुने? पेरेंट चेन, यानी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो 1 2 3 ये मेरा पेरेंट चेन हो सकता है। 1 2 3 1 2 3, यानी कहीं से जाओ मैक्सिमम 3 कार्बन मिल रहे हैं। और यहाँ से भी आपको वही बात हो रहा है, 1 पे 3 क्लोरीन, यहाँ से भी 1 पे 3 क्लोरीन, या यहाँ से भी 1 पे 3 क्लोरीन। और आपको पता है कि काउंटिंग जो किया जाता है, मतलब ये लास्ट या बिगनिंग छोर पर से। तो काउंट हम यहाँ से अगर शुरू करते हैं, 1 2 3। 1 पे कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। तो आप इसको लिख सकते हो, 1 पे 3 क्लोरीन है तो 1, ठीक है। 1 पे 3 क्लोरीन है तो 3 बार आप 3 टाइम्स 1 लिखोगे, 1 1 1। फिर देखो 2 पे डायरेक्ट क्लोरीन मिल रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट यानी कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ। तो पहले हम डायरेक्ट देख लेंगे कि किस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, फिर 2, फिर यहाँ पर 3, यानी इस कार्बन से डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ा हुआ है। 3 कितने टाइम जुड़ा हुआ? 3 टाइम जुड़ा हुआ, 3 3 3। ये 1 पे 3 क्लोरीन, 2 पे 1 क्लोरीन, 3 पे 3 क्लोरीन, तो इसलिए 3 टाइम्स हमने लिखा। अब टोटल कितने क्लोरीन है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए आपको हमने बताया था हेप्टा होता है, और इसको Cl को हम लोग कहते हैं क्लोरो। ये हो गया 1 1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो। अब आओ 2 पर, यहाँ पर डायरेक्ट क्लोरीन नहीं मिल रहा जैसे ये पिछले केस में मिल रहा था। यहाँ पर कार्बन है, तो पहले कार्बन को 1 डैश दे, कार्बन को क्या दे दिया जाए? 1 डैश दे दिया जाए। क्योंकि पहले से कार्बन के लिए मैंने पेरेंट चेन में 1 दे दिया है, तो उस कार्बन के लिए वहां डैश का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है, ये साइड चेन है। तो 2 पर क्या है? 1 डैश पे 3 क्लोरीन है, तो 1 डैश 1 डैश 1 डैश। 3 क्लोरीन के लिए क्या होता है? ट्राई क्लोरो। क्या होता है? ट्राई क्लोरो। एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग एल्काइल में कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं? मिथाइल। एक कार्बन के लिए मिथ होता है, और ये साइड चेन है, इसलिए इसको मिथाइल कहा जाएगा। अब बारी आई पेरेंट चेन की बात, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे प्रो। सब सिंगल बॉन्ड में अवेलेबल है, तो इसको हम लोग कहेंगे एन, तो प्रोपेन। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर हो गया। अल्फाबेटिकल अरेंज कर लो, ये रूट वर्ड है, ये यहीं रहेंगे। इन दोनों में पहले एडजस्ट करो कौन पहले आएगा। यहाँ H आ रहा है और यहाँ T आ रहा है, क्योंकि 1 को साइलेंट कर लिया जाएगा, तो H और T में H पहले आता है, T बाद में आता है। तो ये अल्फाबेटिकल में अरेंज ही है, तो इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो इस कंपाउंड का 4 वाले नंबर का आपका आंसर ये हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, जो आप लोगों का नेक्स्ट प्रॉब्लम है। आप लोग बना के प्रॉब्लम भेजते रहा करो। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप इसे बनाएं और बना के भेजा करो प्रॉब्लम, तो अच्छा लगता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हम लोगों का है 10.2 में। बच्चों ने मुझे भेजा है 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है
थोड़ा जटिल है, अच्छे से देखिएगा। CH3C P क्लोरीन C6H4 का होल ट्वाइस CH Br CH3। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करना है। तो इसमें सबसे पहले फिर हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले फिर हम लोग इसमें स्ट्रक्चर को, इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ओपन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है CH3। ठीक है, CH3 पर क्या है, C है, C पे P है। P का मतलब पारा, P का मतलब पारा, पारा का मतलब 1,4 पोजीशन, पारा का मतलब 1,4 पोजीशन। और Cl है, C6H4 है। फिर आपको हमने बताया कि बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। जब कार्बन की उसमें से 2 वैलेंसी किसी को दे दी जाएगी तो वो बन जाएगा C6H4। इसका मतलब ये जो बेंजीन है इसका 2 वैलेंसी कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। तो C6H4 को पहले हम लोग बेंजीन बना देते हैं। C6H4 को हमने क्या बना दिया, बेंजीन। फिर यहाँ क्लोरीन है, तो पहला तो फर्स्ट तो ये कार्बन से जुड़ गया। अब हमको सेकंड जोड़ना है 4 पे, 1 2 3 4, यानी 4 पर हम लोग दे देते हैं क्लोरीन। जो केस यहाँ पर है यानी ट्वाइस है, इसका मतलब एक बार ऊपर होगा और यही सेम स्ट्रक्चर एक बार नीचे रिपीट होगा। अब यहाँ पर क्या है CH, फिर क्या है Br, फिर क्या है CH3। अब गिनती किधर से होगी, सवाल ये उठता है, बाएं से गिनती यानी लेफ्ट से होगी या राइट से होगी। अगर यहां से गिनती कर रहे हैं तो यहाँ एल्किन ग्रुप मिल रहा है, यानी बेंजीन में एल्किन ग्रुप होता है। और यहाँ पर यानी अनसैचुरेटेड केस है, और यहाँ पर हैलोजन मिल रहा है। तो हैलोजन और एल्किन में कौन से ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देंगे, तो डेफिनेटली आपको हमने बताया था कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उससे छोटा, उसके बाद फिर हैलोजन की प्रायोरिटी, फिर एल्काइल की। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हैलोजन से ज्यादा होती है, तो इस लेकर गिनती को हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। अब समझिए कि 2 पर जो ग्रुप ऊपर मिल रहा है वही ग्रुप नीचे मिल रहा है। जब 2 समान ग्रुप मिले तो उसके लिए हम लोग डाई या बाय का प्रयोग करते हैं, और बाय का प्रयोग तब हम करते हैं जब वो बेंजीन ग्रुप या साइक्लो ग्रुप हो। तो यहाँ पर ऐसा करो, 2 पे 2 बार है तो आप पहले लिख दो 2 2, डाई लिख दो या बाय लिख दो बाय। अब समझिए अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, 4 डैश पर क्या मिल रहा है Cl, 4 डैश क्लोरो। अब ये बेंजीन है, यानी जो ग्रुप ऊपर है वही कंपाउंड, वही ग्रुप नीचे, या जो कंपाउंड ऊपर है वही कंपाउंड नीचे है। तो सिमिलर कंपाउंड के लिए यहाँ बाय का प्रयोग किए। फिर 4 डैश क्लोरो। अब ये बेंजीन पेरेंट चेन तो हमारा ये 4 हो गया, 4 कार्बन, यानी ब्यूटेन मेरा पेरेंट चेन है, तो ये साइड चेन है। और जब बेंजीन साइड चेन में होता है तो हम आपको बताए हैं कि बेंजीन जब साइड चेन में होता है तो उसको फिनाइल कहा जाता है। यानी बेंजीन को जब एल्काइल की तरह उपयोग करते हैं, तो बेंजीन को जब एल्काइल की तरह उपयोग किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, फिनाइल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 डैश क्लोरो फिनाइल। अब 3 पर क्या है ब्रोमीन, तो 3 ब्रोमो आप इसको लिख सकते हो। अब उसके बाद क्या है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटेन। अब अल्फाबेटिकल अरेंज करो, तो यहाँ बाय आ रहा है और यहाँ बी आ रहा है, तो इसके अनुसार कौन पहले आ जाएगा, तो यही पहले आपको आ जाएगा, आई आर से पहले आता है। तो इसलिए कर ये नोमेनक्लेचर का स्टेप आपका हो गया। ठीक है, अल्फाबेटिकल में अरेंज, इसके फर्स्ट लेटर को हम लोग मिलाएंगे तो ये आपका हो गया। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने मुझे इस चैप्टर से 2 प्रॉब्लम भेजे थे, जिस प्रॉब्लम को हमने बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम आपको आइसोमर्स बता रहे थे, तो आइसोमर्स में एक दिन हमने आपको बताया था कि नॉर्मल आइसो और नियो के बारे में बताना है। ठीक है, नॉर्मल आइसो और नियो के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चेन आइसोमेरिज्म में देखेंगे, चेन आइसोमेरिज्म में देखेंगे, चेन आइसोमेरिज्म में देखेंगे नॉर्मल, फिर हम लोग देखेंगे
आइसो, फिर हम लोग देखेंगे नियो। क्या है? नॉर्मल, आइसो और नियो। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण आपके लिए है कि इससे रिलेटेड आपको आईयूपीएससी में भी नेमिंग पूछ दिए जाते हैं और आपको डायरेक्ट भी से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। तो नॉर्मल को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, आइसो को आई हो गया और नियो को स्मॉल एन से सूचित किया जाता है। पहले आप इसको समझ लें। अब हम कुछ स्ट्रक्चर को, कुछ कंपाउंड को लेकर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसी में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि पेंटेन का केस ले लें। किसका केस ले लें? पेंटेन का। और आपको कह दिया जाए कि सबसे पहले आप नॉर्मल पेंटेन को खींचिए। किसको खींचिए? नॉर्मल पेंटेन को। तो पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन, तो इसके लिए हम डॉट स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। पहले 5 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 5। ये मेरा हो गया नॉर्मल पेंटेन। यानी नॉर्मल पेंटेन में सिंपल सीधे कार्बन को ड्रॉ कर दिया जाता है, यानी कुछ इस तरह से CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5। ये आपका नॉर्मल हो गया। यानी नॉर्मल में किसी भी प्रकार के चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नॉर्मल हेक्सेन हो तो भी आप 6 कार्बन का सीधे चेन बना देंगे। अगर नॉर्मल हेप्टेन हो तो भी आप सीधे 6 कार्बन मतलब 7 कार्बन का चेन बना देंगे। अब आते हैं आइसो में। अगर हमको आइसो पेंटेन ड्रॉ करने के लिए कह दे, एग्जाम में काफी बार 2 मार्क्स से पूछ दिए जाते हैं कि आइसो पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो आइसो के लिए क्या करना, दिमाग लगाओ। यहाँ पर यहाँ पेंटेन है तो कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। पेंटेन का मतलब कितने कार्बन? 5 कार्बन। आप ऐसा करो कि आइसो में 1 कार्बन डिक्रीज करो। 1 कार्बन डिक्रीज करने के बाद ये हो जाएंगे 4 कार्बन। कितने हो जाएंगे? 4 कार्बन। आप सिंपल पहले 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3 4 बना दिया आपने। 4 कार्बन का फिगर बना दिया। अब 1 कार्बन बच रहे हैं। उस कार्बन को आप हमेशा से ये ध्यान में रखो कि उस कार्बन को फर्स्ट या लास्ट से सेकंड वाले कार्बन से ड्रॉप करो। तो फर्स्ट एंड लास्ट से सेकंड वाले कार्बन से ड्रॉप कर दिए। तो यही मेरा हो गया आइसोपेंटेन। स्ट्रक्चर अगर इस रूप में हम बनाए कंडेंस फॉर्म में, तो पहले 4 कार्बन लेंगे, 1 2 3 4। ठीक। अब इसमें से जो 1 कार्बन रेस्ट बच रहा है, या तो इस ओर से सेकंड पे ड्रॉप कर देंगे या तो इस ओर से सेकंड पे ड्रॉप कर देंगे। आपको इधर से ड्रॉप करना होगा तो इसको हटाना होगा। 1 कार्बन ड्रॉप करने का मतलब मिथाइल। यही हो गया आइसोपेंटेन। अगर नियोपेंटेन की बात करें, अच्छे से समझिएगा, तो नॉर्मल पेंटेन में 5 कार्बन, आइसोपेंटेन में 4 कार्बन, नियोपेंटेन में 1 और कार्बन हम डिक्रीज कर देंगे। कितने कार्बन डिक्रीज कर देंगे? 1 और हम कार्बन घटा देंगे। और 1 कार्बन के बाद आपका ये हो जाएगा कितना? 3 कार्बन बचेगा। कितना बचेगा? 3 कार्बन बचेगा, 1 2 3। ठीक है। अब हमारे पास रेस्ट बच रहे हैं 2 कार्बन। फर्स्ट लास्ट पे तो छोड़ देना नहीं। हम आपको क्या बताएं कि लेफ्ट साइड या राइट साइड से सेकंड कार्बन पे जो भी बचेंगे कार्बन उसको देना है। तो 2 कार्बन बच रहे हैं, सेकंड वाले कार्बन पे इधर से भी सेकंड या इधर सेकंड यही आ रहा है, तो 1 ऊपर हम दे देंगे और 1 कहां दे देंगे? नीचे दे देंगे। ये आपका हो जाएगा नियोपेंटेन। ये आपका क्या हो जाएगा? नियोपेंटेन हो जाएगा। अगर अब इसको कार्बन के रूप में बनाना हम लोग चाहें, कंडेंस फार्मूला के रूप में देखना चाहें, तो किस प्रकार से होगा? तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट में पेरेंट में 5 कार्बन लिया था, यहाँ 4 कार्बन लिया था और यहाँ पर हम लेंगे 3 कार्बन। ठीक, ले लिया। अब जो 2 कार्बन ड्रॉप हो रहा है, उस कार्बन को फर्स्ट एंड लास्ट के सेकंड है यहाँ, तो ऊपर नीचे ड्रॉप करना है। यानी दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे। तो ये मेरा हो गया नॉर्मल पेंटेन, ये हमारा हो गया आइसोपेंटेन और ये हमारा हो गया नियोपेंटेन। ये हमारा क्या हो गया? नियोपेंटेन। आई होप सो दैट यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। एक और हम इस पे एग्जांपल आपको बता देते हैं और इससे रिलेटेड आप कुछ होमवर्क हम आपको देंगे, आप इसे करिएगा। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। समझ गए होंगे आप लोग। एक अब हम आपको बता देते हैं नॉर्मल हेप्टेन, आइसोहेप्टेन और नियोहेप्टेन से रिलेटेड केस। अच्छे से समझ लीजिए, काफी आसान तरीका से इसे समझाया गया है। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर दें। किसी भी प्रॉब्लम, जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर हेप्टेन की बात हो जाए, नॉर्मल, आइसो और फिर हमारा नियो,
अब अगर हेप्टेन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, हेप्टेन की, तो नॉर्मल हेप्टेन, आइसोहेप्टेन और फिर आपको खींचने दे दिया जाए नियोहेप्टेन। ठीक है, नॉर्मल हेप्टेन, आइसोहेप्टेन और फिर आपको दे दिया जाए नियोहेप्टेन। तो आप उनको ड्रॉ करके बताइए। तो इसे ड्रॉ कर देते हैं। हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन। तो आपको हमने बताया कि नॉर्मल में सीधे स्ट्रेट जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा हो गया नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है, यानी 7 कार्बन। अगर आइसो में बात करें, एक कार्बन डिक्रीज करो, कितने हैं, 6। एक रिमेनिंग कार्बन यानी जो बचे उसको फर्स्ट एंड लास्ट के सेकंड पर ड्रॉ करना है। यानी इधर से भी सेकंड पर दे सकते हो, इधर से भी सेकंड पर। तो पहले 7 से 6 करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सेकंड पर करो, या तो यहां से सेकंड पर दो या तो यहां से दो, इधर से ही दे सकते हो आप, इधर से दे दो। ये आपका क्या हो गया, आइसोहेप्टेन। टोटल कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जो एक कार्बन ड्रॉप होगा वो लास्ट या फर्स्ट के सेकंड वाले कार्बन से ड्रॉप होगा। अब अगर हम लोग बात कर लें नियोहेप्टेन की, किसकी बात कर लें, नियोहेप्टेन की, नियोहेप्टेन की बात कर लें, तो यहाँ 7 कार्बन थे, यहाँ 6 कार्बन है, एक कार्बन और डिक्रीज हो जाएगा, हो गया 5 कार्बन। यहाँ हमने स्टेटमेंट पेरेंट में 7 कार्बन लिया, यहाँ पर मैंने 6 लिया, अब यहाँ पर कर देते हैं 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बचे कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को हम लोग कहां से ड्रॉप करेंगे, फर्स्ट या लास्ट के सेकेंड वाले कार्बन से दोनों कार्बन को ड्रॉप करेंगे। तो एक कार्बन ऊपर ड्रॉप कर देते हैं और एक कार्बन नीचे ड्रॉप कर देते हैं। तो ये मेरे हो गए नियोहेप्टेन, ये मेरे क्या हो गए, नियोहेप्टेन। अगर कार्बन की रूप लिया जाए तो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 CH3। अगर आइसो का बात किया जाए तो कैसे होगा, तो आइसो में 7 से कितने कार्बन कर देंगे, 6 कार्बन कर देंगे, और सेकंड पर फर्स्ट यानी पहले या लास्ट से सेकंड कार्बन पे इसको ड्रॉप कर देंगे, यानी CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, यानी 1 2 3 4 5, एक कार्बन और लेना है 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 इसमें 6, और नियो में क्या करना है, एक कार्बन और कम कर देना है यानी 5। तो और सेकंड कार्बन पे दोनों कार्बन ड्रॉ करना है, सेकंड कार्बन पे दोनों कार्बन को ड्रॉ करना है। और पेरेंट में कितने कार्बन लेने हैं, तो पेरेंट चेन में कार्बन लेने हैं 5, पेरेंट चेन में कितने कार्बन लेने हैं, तो 5 कार्बन लेने हैं। ठीक, तो 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और फर्स्ट एंड लास्ट के सेकंड वाले कार्बन से दोनों कार्बन ड्रॉप हो गए। यहाँ पर एम दे दीजिएगा, हो सकता है छूट गया होगा। तो चेन आइसोमेर में नॉर्मल आइसो नियो के बारे में आप लोगों ने जाना। आप लोग का होमवर्क है डेकेन, ठीक है, और दो डेकेन के नॉर्मल आइसो नियो फॉर्म को आप बना के मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। ठीक है, और आप इसी तरह पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।